चलिए बच्चों, अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 पैराग्राफ का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट तो हम कर ही चुके हैं। सेम वैल्यूज आर गिवन, सेम इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड इसमें निकालना क्या है, देखिए। इफ़ द कोलिजन अकर्स एट टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई, देन वैल्यू ऑफ 4b² बाई a²। पी क्या है? न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, और ए पहले वाला था। कोलिजन से पहले कितना ऑसिलेट कर रहे थे? ए से, है ना, और बाद में बी से। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चेंजिंग लेटर ऑन बी। तो लेट्स सी, इसमें हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, फिर सेंटर ऑफ फ्रेम से देखते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने के लिए इसमें रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं ना एक साथ, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेते हैं पहले। ओमेगा के एंड के टर्म्स में, स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में। ओमेगा क्या होता है? के बाई म्यू। म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास, विच इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों आइडेंटिकल हैं तो m/2 आ जाएगा वैल्यू पुट करने से। तो ओमेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं। के तो एज इट इज, म्यू की वैल्यू m/2, 2 ऊपर आ गया, m नीचे। तो ये आपकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की आ गई के टर्म्स में। तो के वगैरह कैंसिल हो जाएंगे बाद में, है ना। ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, सभी टर्म में के रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ अननोन इनफैक्ट, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी इन्होंने टाइम टी नॉट पर, पहला जो पार्ट था उसमें टी नॉट वाज 0, अभी ये टी नॉट इज़ पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो इसमें हम v1 v2 निकाल लेते हैं। इनको हमने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया हुआ था, देखो, इसकी वेलोसिटी और इसकी। फिर से डिफ्रेंशिएट फिर से देख लेते हैं। तो v1 क्या आएगा, देखो, ये पहले दो टर्म तो 0 हो गए। तो v1 आया था अपना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी इज इक्वल टू टी नॉट कितना दिया है? पाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा। तो ओमेगा तो कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 आ गया, कॉस पाई बाई 2 बिकमिंग 0। तो ये तो 0 हो गया। और v2 इसमें भी वही माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब दोनों पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, या दोनों आइदर ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, रेस्ट पर है, देखो, ठीक है। दोनों पार्टिकल अभी रेस्ट पर हैं, और ये आके टकरा रहा है इससे। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एक्सट्रीम पर है। तो या तो एम्पलीट्यूड ए पर है, दोनों खिंचे हुए हैं ना, दोनों जो हैं, या तो दोनों एक्सटेंडेड है या दोनों कॉम्प्रेस है ना। कितना है? ये इधर ये वाला एक्सटेंडेड है, ये इधर ये, है ना। तो 2a, चेंज ऑफ लेंथ 2a है अभी इनिशियली, है ना। और ये आके टकरा रहा है इसमें, थर्ड पार्टिकल जो था वो आके टकरा रहा है। तो फिर से वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई इसकी। ये दोनों रेस्ट पर है, तो ये इसने वेलोसिटी अपनी इसको दे दी, खुद रेस्ट पर आ जाएगा। अभी ये सिचुएशन हो गई, देखो, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है ना, और ये स्प्रिंग भी एक्सटेंडेड है बाई लेंथ 2a। तो इन्हें इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। टकराने के बाद तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इम्पल्स थी, कोलिजन था। आफ्टर दैट देयर इज नो फोर्स, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी इनिशियल एंड फाइनल। तो एनर्जी कंजर्व करा के हम आंसर निकाल सकते हैं, देखिए। और इसका जो है बाद में इनका चेंज हो जाएगा, व्हाट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड विल चेंज। अभी ए है, बाद में बी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल एनर्जी देखिए हाफ, पहले काइनेटिक एनर्जी इसी पार्टिकल की है बस, हाफ mv² कितनी है? a² ओमेगा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस हाफ kx²। दोनों स्प्रिंग दोनों एंड पे a एंड a एक्सटेंडेड थे। तो कितनी हो जाएगी? स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू 2a का स्क्वायर, तो 4a² हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जब दोनों मासेस एक ही स्पीड से चलने लगे, है ना, उस समय भी उनका या तो मैक्सिमम इलांगेशन होगा या मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। कितना होगा? b हो जाएगा। चलो, हमने कॉम्प्रेशन दिखाया हुआ, डजंट मैटर, इलांगेशन भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो ये अभी दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू 2m
इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा प्लस हाफ के इंटू 4b स्क्वायर। अभी उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है ना, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, ओमेगा हाफ आप तो पहले कमी कर लो सब जगह से। अभी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जाए 2k/m, ओमेगा स्क्वायर 2k/m एनी केस है ना, चाहे वो कोलिजन से पहले है या बाद में है, ठीक है। तो ये कपल्ड ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। चलिए पुट कर देते हैं ma²/4 ओमेगा स्क्वायर इज 2k/m, ये प्लस हाफ हमने यहाँ से नहीं काटा, इसको भी काटना पड़ेगा। तो लेट्स राइट फर्दर k इंटू 4a², यहाँ से देखो हाफ तो कैंसिल हो गया था, ये जो है 2 यहाँ पे 8 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m भी बचा हुआ है a² इंटू m, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2k/m और 8 हो गया, नीचे 8 आ गया, यहाँ पे हाफ कैंसिल हो चुका था, k इंटू 4b²। अभी k सभी टर्म में देखो, मास भी ऊपर नीचे इधर है, यहाँ k है, k सभी टर्म में कैंसिल हो गया, मास इंडिविजुअल कैंसिल हो गया, यहाँ पे a²/2 बचा, यहाँ पे ऊपर भी 2 है, प्लस 4a², ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे, तो इधर आके a²/4 बचा, और इधर आपका 4b² ही बचा हुआ है बस। तब एलसीएम लिया हमने 4, यहाँ पे कितना आएगा 2a² हम पहले लिख देते हैं इधर, प्लस 16 - 1 इंटू a², और इधर 4b², ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बचा 17/4, और ये 4b² a² को इधर शिफ्ट कर लिया, यही तो निकालना मैं 4b²/a। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, ये 2.25 आ जाएगा 4b²/a²। तो यही आंसर हो गया अपना 2.25, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपना 2.25। और इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं क्विकली, है ना। दिस इज द आंसर। दूसरा मेथड से देखते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखते हैं। इसमें समझ में आ गया आपको, देखो एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी एक ही ऑब्जेक्ट एक ही पार्टिकल में थी, दूसरा रेस्ट पर था, और इसकी जो है दोनों एलोंगेटेड या एक्सटेंडेड कंडीशन में थी, है ना। तो दोनों का ए एंड ए एम्पलीट्यूड से एलोंगेट हुआ था, टोटल एलोंगेशन 2a था, उसका स्क्वायर हो गया। अभी दोनों एक ही स्पीड से जब चल रहे हैं, तो उस समय उनका जो है एक्सटेंशन जो या फिर कॉम्प्रेशन b एंड b ईच, फिर से आप हाफ k इंटू 4b²। तो इसको सॉल्व किया, और हमने यहाँ से पहले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल के रख दी थी, है ना, कपल्ड ऑसिलेशन में, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी, k कैंसिल हो गया। अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अभी सिचुएशन ये हो गई, देखिए अभी फिर से वहीं वापस इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, और ये आके इसको कोलाइड किया, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, ये वाला रुक जाएगा और ये इतने से चलेगा। अभी जो है सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल लेंगे ना, सेंटर ऑफ मास VCM इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, ऑफ कोर्स पहले भी निकाली हमने 2m, तो v2 तो रेस्ट पर ही है, अभी भी ये चल रहा है, तो नीचे mm कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो a⍵/4 हो गई, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बढ़ जाते हैं हम लोग, तो ये क्या लगेगा, अभी प्योर ऑसिलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बढ़ गए, तो उसके लिए क्या करना है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड सबट्रैक्ट करनी पड़ती है, ये a⍵²/2 और ये माइनस हो जाएगी, तो इसकी स्पीड कितनी बचेगी, a⍵²/4, सॉरी a⍵/2 इसकी है, और ये सेंटर ऑफ मास की, जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के देखते हैं तो वो वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो पहले वाले में सबट्रैक्ट हो गई, तो a⍵/4 आ जाएगा, और ये रेस्ट पर था, तो इसमें से सबट्रैक्ट हो गई, तो ये इस तरफ आ जाएगा a⍵/4। अभी दोनों पार्टिकल सेंटर मास के फ्रेम में ऑसिलेट होते हुए दिखेंगे, है ना। सेंटर मास फ्रेम में बैठ गए हम, तो रेस्ट पर दिख रहा है, अभी ये प्योर ऑसिलेशन दिखेगा। अभी देखिए शब्द प्योर ऑसिलेशन, जिसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा v/a² -b a² - x², ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है दोनों की उस समय, a⍵/4, ओमेगा अभी इधर भी कैंसिल हो जाएगा। नया एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अभी इनका नया एम्पलीट्यूड b हो जाएगा, है ना। और ये मीन पोजीशन से ऑलरेडी a पर है, ऑलरेडी दे आर एट पोजीशन ए। पहले देखते ए जो है
ए पोजीशन ए पर है अपनी मीन पोजीशन से, है ना, मीन पोजीशन से उनका ओरिजिनल। अभी न्यू एम्पलीट्यूड देखते हैं, न्यू एम्पलीट्यूड विल बी, इनफैक्ट न्यू एम्पलीट्यूड विल बी बी, तो बी स्क्वायर। और वो अभी हुआ क्या, ये अभी ये अपने रेस्ट पर नहीं है, इनफैक्ट अभी इनकी जो मीन पोजीशन है ये वाली, सपोज यहाँ पर नेचुरल पोजीशन थी उसकी, तो ये अभी ए पर है और इम्पल्स लगने से इनका न्यू एम्पलीट्यूड बी हो गया, है ना, ये अभी ए पर है और न्यू एम्पलीट्यूड बी हो गया, तो फाइनल एम्पलीट्यूड इज़ बी। और ये अभी किस पोजीशन पे आ गए, ए पर है, मतलब ए पर थे, है ना, इनिशियली देवर एट रेस्ट। देखो यहाँ से देखो, इनिशियली देवर एट रेस्ट, अपनी पोजीशन से ए पर, मीन पोजीशन से नेचुरल लेंथ से ए पर थे वो, तो वो अभी चेंज हो गई है, अभी दे आर एट पोजीशन ए, उस समय उनकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। बस अभी ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये A/4 स्क्वायर कर लो, 16 हो जाएगा ये नीचे, और ये इधर आ जाएगा ये ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर। अभी एलसीएम ले लो नीचे 16, तो ये 17 A² बाई बी स्क्वायर, तो इसको 4 × 4 कर लो, तो 17 और ए स्क्वायर को नीचे भेज दो, 17/4 × 4, 4 इधर रखो और दूसरा 4 इधर बी स्क्वायर की तरफ भेज दो, तो सेम रिजल्ट आ गया। दिस विल बी 2.25 4b² बाई a²। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा फिर से सुन लो अभी इसको, सेम आंसर। तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, अभी दोनों जो हैं, अभी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस भी किया, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, रेस्ट पर है इंस्टेंटेनियसली, बिकॉज टाइम वाज गिवन लाइक दैट। तो हमने सॉल्व किया, कॉस 0 हो गया, वेलोसिटी दोनों की 0 आ गई, दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड और कंप्रेस, बट दे आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आके टकरा रहा है अभी, और आइडेंटिकल मासेज हैं, तो ये वाला रेस्ट पर आ जाएगा पहले वाला, और ये इसकी स्पीड से चलने लगेगा, स्पीड इंटरचेंज हो गई। अभी ये a⍵/2 से चल रहा है, ये रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल ली a⍵/4, है ना। उसके बाद अभी न्यू सिचुएशन, अभी हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ जाए तो क्या हो जाएगा। अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे हमें अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। वेलोसिटी आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, कितनी a⍵/4, तो a⍵/4 बचा, ये रेस्ट पर था, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो अभी सिचुएशन ये हो गई, हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा ये दोनों पार्टिकल जो हैं a⍵/4 से चल रहे हैं, इनवर्ट आ रहे हैं, और क्या पोजीशन थी उनकी, अपनी नेचुरल पोजीशन से ए पर है, जो पहले जो है एक्सट्रीम पोजीशन थी। अभी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं बचेगी, अभी एक्सट्रीम पोजीशन अभी चेंज हो जाएगी, न्यू एम्पलीट्यूड विल बी बी, इधर भी है ना, और ये बीच की पोजीशन हो जाएगी, ए वाली जो है बीच की पोजीशन, जहाँ पे उनकी वेलोसिटी a⍵/4। तो हमने SHM बनाओ, जब हम बीच में सेंटर मास फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो वी विल बी स्टेशनरी, एंड हमें कैसा दिखेगा ये कि ये दोनों पार्टिकल प्योरली SHM करते हुए दिखेंगे, और उनकी वेलोसिटी दोनों अपनी उस समय उनकी वेलोसिटी जो है a⍵/4 है ना, a⍵/4 पर हमें दिखेंगे एट दैट मोमेंट। तो वेलोसिटी का फार्मूला लगाया SHM का, a⍵/4, ओमेगा यहाँ पे भी है, और उनके न्यू एम्पलीट्यूड भी हो गए, ठीक है। और अभी वो ए पोजीशन पे जो थे वो बीच की सिचुएशन आ गई। अभी ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो अभी दोनों उस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं a⍵/4 से, बिकॉज शिफ्टिंग मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी न्यू पोजीशन हो गई, उसकी एक्स जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अभी x² विल बी a²। सॉल्व किया हमने इसको, फिर से सेम आंसर इज कमिंग। तो बोथ द ऑप्शंस आर देयर, बोथ द मेथड्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपको इजी लगे उसको फॉलो करो आप, है ना। एंड दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ hit the like button and subscribe the channel also. We'll continue with the further questions of previous years of JEE Advanced. चलिए, thank you very much.